सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां जनता और अधिकारियों के बीच सेवा, सुशासन और संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाते नहीं थकते, वहीं जमीन पर कुछ अफसर खुद को जनता के सेवक के बजाय राजा महाराजा समझ बैठे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले सख्त निर्देशों की चिंता नहीं है, ना ही आला अफसरों के ट्रांसपेरेंसी के दावों की फिक्र है। अफसरों की ऐसी मनमानी पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती है। सवाल सरकार पर उठते हैं। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी हैं संदीप भागिया। नोएडा में राज्य कर विभाग में बतौर अपर आयुक्त तैनात है। वहां उनकी तैनाती का 1.25 साल पूरा होने को है, लेकिन बीते 11 महीने के कार्यकाल के दौरान वो जबरदस्त विवादों में घिरे रहे। पहले महिला अधिकारियों से बदसलूकी के मामले में, प्रताड़ना के मामले में उन पर आरोप लगे। अब विभाग के 60 से ज्यादा अफसरों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अफसरों को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया है। संदीप भागिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ताजा मामला बीती 12 जून को नोएडा में हुई समीक्षा बैठक का है। बैठक में अप्रैल 2026 के रिटर्न की स्क्रूटनी के बारे में जानकारी ली जा रही थी। जिन अफसरों ने अपना काम पूरा नहीं किया था उन्हें डांट पड़ रही थी। डिप्टी कमिश्नर वेद प्रकाश सिंह की बारी आई तो उनसे भी काम की प्रगति के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, पुलिस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक उसी में उलझे रहे थे, इसीलिए सिर्फ 30% काम हो पाया है। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक यह सुनते ही अपर आयुक्त साहब भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज की। बोले, अगर दिन में ड्यूटी करोगे तो रात में स्क्रूटनी भरो। सूत्रों का कहना है कि वेद प्रकाश सिंह को इतनी डांट पड़ी कि उन्हें पसीना आ गया, हाथ पैर थर-थर कांपने लगे। सामने टेबल पर पानी की बोतल रखी थी, पानी पीने की कोशिश की, लेकिन बोतल खोल ही नहीं पाए और दिल का दौरा पड़ गया, वहीं गिर पड़े। सूत्रों ने बताया कि अपर आयुक्त साहब ये सब देख रहे थे। उनके हाथ में कलम थी। संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उन्होंने वेद प्रकाश सिंह की तरफ कलम फेंकी। तेजी से वो कलम टेबल से टकराकर टूट गई, स्याही फैल गई। इसके बाद अपर आयुक्त साहब तमतमाते हुए बाहर चले गए। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों ने लगभग बेहोश हो चुके वेद प्रकाश सिंह को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। वेद प्रकाश सिंह के हार्ट अटैक के बाद जीएसटी के तीनों अधिकारी संघों ने अपर आयुक्त संदीप भागिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी संघों ने संयुक्त रूप से एक बैठक की और प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी अधिकारी के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य कर आयुक्त को चिट्ठी भेजकर अपर आयुक्त की शिकायत भी की। चिट्ठी में लिखा कि गौतम बुद्ध नगर जोन के अधिकारियों में गहरा आक्रोश है और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अफसरों ने 11 पन्नों की चिट्ठी में अपर आयुक्त संदीप भागिया पर ढेरों गंभीर आरोप लगाए। उनके व्यवहार को अत्यंत अपमानजनक, असंवेदनशील और अधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाला बताया। चिट्ठी में लिखा है कि समीक्षा बैठकों में वो मातहत अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकारते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। इससे विभाग में कामकाज का वातावरण प्रभावित हो रहा है। शिकायतकर्ता अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक अधिकारी वेद प्रकाश सिंह का मामला नहीं है, बल्कि पूरे अधिकारी वर्ग के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। अपर आयुक्त के कुर्सी संभालने के बाद से ही जोन में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। वो संवाद के बजाय दबाव की नीति पर काम कर रहे हैं। इससे काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित हो रही है। अधिकारी मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं। दफ्तर में सम्मानजनक तरीके से काम करने का माहौल ही नहीं है। आईएएस अधिकारी संदीप भागिया के खिलाफ उनके ही मातहतों ने यह मोर्चा पहली बार नहीं खोला है। इसके पहले भी विभाग की महिला अधिकारी उन पर प्रताड़ना का आरोप लगा चुकी है। संदीप भागिया 2018 बैच के आईएएस अफसर हैं, लखनऊ के ही रहने वाले हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में की। उसके बाद वो करीब 3 साल मुजफ्फरनगर में सीडीओ रहे। 15 अप्रैल 2025 से वो नोएडा में राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त जीएसटी के पद पर तैनात हैं। तैनाती के 4 महीने बाद ही उनके विभाग की महिला अधिकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 5 अगस्त 2025 को महिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, महिला आयोग और तमाम बड़े अफसरों को शिकायती पत्र भेजे थे। संदीप भागिया पर आरोप था कि वो महिला अधिकारियों को अपने ऑफिस बुलाते हैं, बैठने तक को नहीं कहते, घंटों वहां पर महिला अधिकारियों को खड़ा रखते हैं, घूरते रहते हैं। महिला अधिकारियों का कहना था कि ऐसे व्यवहार से वो असहज महसूस करती हैं।
आरोप यह भी है कि साहब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। महिला अधिकारियों की तरफ से लिखे गए शिकायती पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि साहब उन्हें बर्बाद करने की धमकी देते हैं। कहते हैं नौकरी खा जाऊंगा, हाथ में कटोरा देकर निकाल दूंगा। इतना ही नहीं, आधी आधी रात को महिला अधिकारियों को वीडियो कॉल करते हैं, बिना इजाजत उनके वीडियो बनाते हैं। कोई महिला अफसर विरोध करती है तो उसे सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। चिट्ठी के जरिए महिला अधिकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच की मांग की थी। हालांकि बाद में यह मामला रफा दफा हो गया। जिन महिला अधिकारियों के नाम से शिकायती चिट्ठियां लिखी गई थी, उन्होंने ही इनकार कर दिया। ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि अगर 60 अफसरों को अपनी बात रखने के लिए सामूहिक शिकायत का रास्ता चुनना पड़े तो सिस्टम के अंदर संवाद की स्थिति क्या होगी। सरकार संवाद से समाधान की बात कहती है, लेकिन नोएडा के राज्य कर के ऑफिस में तो संवादहीनता और उससे भी आगे मनमानी, निरंकुशता के हालात हैं। सरकारें अफसरों से जवाबदेही चाहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जवाबदेही के नाम पर मातहत के सम्मान और काम के माहौल से समझौता किया जा सकता है। नोएडा का यह विवाद अब सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की कार्यशैली का मामला नहीं रहा। यह उस प्रशासनिक संस्कृति का आईना बन गया है जहां नीचे से ऊपर तक संदेश यही जा रहा है कि अगर संवाद खत्म होगा तो असंतोष किसी ना किसी दिन विद्रोह बनकर सामने आएगा।